गुड मॉर्निंग गाइज। आज का हमारा लेसन है अमीर बनने की इच्छा। दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। एक का नाम बंजीर और दूसरे का नाम कोबी था। बंजीर बेबीलोन में रथ बनाने का काम करता था और कोबी संगीतकार था। दोनों ही बहुत गरीब थे। उनकी घर की हालत ऐसी थी कि अगर एक दिन भी काम न करें तो उन्हें भूखा सोना पड़ेगा। एक दिन बंजीर अपने घर की दीवार पर बैठकर सोच रहा था अपने गरीबी के बारे में। तभी उसका दोस्त कोबी आता है और कहता है, क्या बात है, आज काम पर नहीं गए? ज़्यादा पैसा हो गया क्या? कुछ पैसे हमें उधार दे दो। शाम को सामंत के दावत में जाएंगे और आने के बाद हम तुम्हें लौटा देंगे। तभी बंजीर ने कहा, अगर मेरे पास पैसे होते तो अभी तक मैं भूखा नहीं रहता। कोबी ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और तुम रथ बनाने के बजाय बैठे हो? एक रथ अभी अधूरा पड़ा है। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, दिन रात मेहनत करते थे। अब क्या हुआ? कोई बात है तो हमें बताओ। तुम मुझे बहुत परेशान में दिख रहे हो। बंजीर ने कहा, यह सब सारा झमेला एक सपने से शुरू हुआ था और यह एक बेसिर पैर का सपना था। इसमें मैंने देखा कि मैं बहुत अमीर बन गया। मेरे पर्स में बहुत पैसे हैं। मैं भिखारियों को दान कर रहा हूँ। मैं हर चीज़ खरीद रहा हूँ जो मुझे चाहिए। मैं बहुत विदेश यात्रा कर रहा हूँ। तभी कोबी ने कहा, सचमुच सपना तो बहुत बढ़िया था, परंतु इसमें सपने की वजह से तुम दुखी होकर दीवार पर क्यों बैठे हो? क्योंकि जागने पर मैंने देखा कि मेरे पर्स खाली हैं। मेरे अंदर विद्रोह की भावना लगने लगी। आओ हम इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। हम दोनों साथ साथ बड़े हुए, शिक्षा भी साथ में ग्रहण की हैं और हम एक अच्छे मित्र भी हैं। और तुम कहते हो कि हमें कुछ पैसे उधार दे दो। दोस्त, अगर मेरे पास पैसे होते तो हम तुम्हें दे देते, लेकिन दुख की बात है कि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? हमारे पास धन क्यों नहीं टिकता? हम संपत्ति क्यों नहीं जोड़ पाते? हम इतने ही क्यों कमा पाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें और हमारे भोजन तथा वस्तु की मूलभूत ज़रूरतें ही पूरी हो सकें? बंजीर ने कहा, और इस बारे में सोचो कि हमारे बेटे भी हमारे पद चिन्हों पर चल रहे हैं। क्या वे और उनके पुत्र भी इसी सोने की नगरी में हमारी तरह गरीब रहेंगे? क्या उन्हें भी बकरी के दूध और दलिए से पेट भरना होगा? कोबी ने हैरान होकर कहा, बंजीर, हमारी दोस्ती इतने साल हो चुकी, परंतु तुमने पहले कभी ऐसी बातें नहीं कही। अब तक मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। सुबह होते ही मैं काम पर जुट जाता था और अंधेरे तक जुटा रहता था। मैंने अपनी मेहनत से दुनिया में सबसे शानदार रथ तैयार किए। मुझे आशा थी कि मेरी मेहनत और बेहतरीन काम को देखकर देवता भी किसी दिन मुझ पर खुश होंगे और अमीर बनने का आशीर्वाद देंगे, परंतु देवताओं ने ऐसा कभी नहीं किया। अब मुझे यह एहसास हो चुका है कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसीलिए मेरा दिल उदास है। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे जितना भी काम करना पड़ेगा मैं करूँगा, दिन रात एक कर दूँगा, परंतु अब हमें अमीर बनना है। मैं एक बार फिर तुमसे पूछता हूँ, आखिर क्या बात है? दुनिया में इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, परंतु वे हमें क्यों नहीं मिलती? हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं है कि हम अपनी मनचाही चीज़ें खरीद सकें? कोबी ने जवाब दिया, काश मुझे इस सवाल का जवाब पता होता। मेरी भी हालत तुम्हारे जैसी है दोस्त। संगीत बजाकर मैं जितना भी कमाता हूँ तत्काल खर्च हो जाता है। मेरे परिवार को भूखा न मरने की नौबत आए, मुझे अक्सर उनकी योजना बनानी पड़ती है। मैं एक ऐसा वाद्य यंत्र खरीदना चाहता हूँ जिससे मैं अपने मन के तैर रहे संगीत की धुनों को सचमुच बाहर निकाल सकूँ। ऐसा वाद्य यंत्र खरीदने के बाद मैं इतनी बेहतरीन संगीत बजा सकता हूँ जो सम्राट ने कभी नहीं सुना होगा। न सिर्फ सम्राट बल्कि देवता भी खुश होंगे, परंतु उसे खरीदने के लिए पैसे चाहिए जो कि हमारे पास नहीं हैं। हम दोनों सम्राट गुलाम जैसे जितने ही गरीब हैं। देखो गुलाम को इसका मसला देख कर लगता है कि दंगल का पहलवान जैसे है, लेकिन
इसका काम नदी से पानी लाना और बगीचे में डालना है, यही सब का काम है। और रात को सूखी घास पर सोना और सूखी रोटी खाना, इनकी यही ज़िंदगी है। सच है यह कोबी, हालांकि यह विचार सुखद नहीं है। हम नहीं चाहेंगे कि हम भी हर दिन हर साल गुलामों जैसी ज़िंदगी जिएं। कोबी ने सुझाव दिया। आज ही मुझे अपना पुराना मित्र अरकाद दिखा था। वह अपने सुनहरे रथ पर सवार था। उसने मुझे देखकर अनदेखा नहीं किया जिस तरह बाकी अमीर लोग करते हैं। उसके बजाय उसने अपना हाथ मेरी तरफ हिलाया ताकि सब लोग यह देख लें कि वह संगीतकार कोबी का मुस्कुराकर अभिनंदन कर रहा है। वज़ीर ने कहा, लोग कहते हैं कि अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। कोबी ने जवाब दिया, इतना अमीर कि सम्राट भी अपने खजाने के लिए समय समय पर उसकी मदद लेते रहते हैं। वज़ीर ने कहा, अगर कहीं अरकाद रात में मिल जाए तो उसका पर्स मेरे हाथ न लग जाए। कोबी ने बोला, इंसान के पर्स उसकी दौलत से नहीं होती। अगर पर्स में लगातार धन न आए तो मोटे से मोटे पर्स भी जल्दी खाली हो जाएगा। और अरकाद की आमदनी इतनी ज़्यादा है कि वह जितना भी दिल खोल कर खर्च करे उसका पर्स हमेशा भरा रहता है। आमदनी ही तो सबसे बड़ी बात है। वज़ीर बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरे पर्स में भी आमदनी आते रहे, भले ही मैं दीवार पर बैठा रहूँ या दूर देशों की यात्रा करने चला जाऊँ। अरकाद को मालूम होगा कि आमदनी कैसे बढ़ाएं। मैंने सुना है कि अरकाद ने अपने पुत्र को आमदनी बढ़ाने की बात बताई थी और उसके पुत्र भी एक भी रुपए नहीं दिए और फिर भी वह उसी की बात से अमीर हो गया। चलो हम भी चलते हैं। रुको कोबी, अपने और मित्रों को साथ में लेकर चलते हैं। फिर कोबी ने हंसकर कहा, वज़ीर, तुम अपने सभी मित्रों के बारे में सोचते हो, इसीलिए तुम्हारे पास इतने मित्र हैं। फिर सब अरकाद के पास अमीर बनने के बारे में जानने के लिए चले जाते हैं। अगले भाग में वज़ीर और कोबी और अरकाद के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।